पर्ल एंड एचटीएमएल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एचटीएमएल पेजेस कैसे बनाते हैं और सीजीआई मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, अपाचे एचटीटीपी सर्वर और गेडिट टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएं। पर्ल प्रोग्राम्स जो वेब पर उपयोग किए जाते हैं पर्ल सीजीआई कहलाते हैं। सीजीआई का मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस है। यह क्लाइंट सर्वर वेब संचार उपयोग करने के लिए एक इंटरफेस है। CGI.pm एक पर्ल मॉड्यूल है जो पर्ल संस्थापन के साथ संस्थापित किया जाता है जो संचार में मदद करता है। CGI.pm पर्ल CGI एप्लीकेशंस लिखने में बनाने वालों की मदद के लिए उपयोग को तैयार फंक्शंस रखता है। जब HTTP सर्वर से अलग वेब ब्राउज़र से किसी डायरेक्टरी में एक फ़ाइल अनुरोध की जाती है तो पर्ल CGI स्क्रिप्ट्स निष्पादित की जाती हैं और डिस्प्ले के लिए ब्राउज़र पर वापस आउटपुट भेजती हैं। यह फंक्शन CGI कहलाता है और प्रोग्राम्स CGI स्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। CGI प्रोग्राम्स पर्ल स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट, C या C++ प्रोग्राम हो सकते हैं। अब एक सैंपल पर्ल प्रोग्राम देखते हैं। टर्मिनल पर जाएं। मैं गेडिट में CGI example.pl फाइल खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव की है। CGI example.pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें। अब कोड समझते हैं। use CGI स्टेटमेंट पर्ल को बताता है कि हम अपना प्रोग्राम CGI.pm मॉड्यूल उपयोग करना चाहते हैं। यह मॉड्यूल को लोड करेगा और हमारे कोड के लिए उपलब्ध CGI फंक्शंस का सेट बनाएगा। HTML शुरू करने के लिए हम start_html मेथड उपयोग करते हैं। माय होम पेज वेब पेज के लिए दिया गया पेज का शीर्षक है। हम CGI मॉड्यूल उपयोग करके कोई भी HTML टैग प्रिंट कर सकते हैं। शीर्षक टैग्स h1, h2 आदि से दर्शाए जाते हैं। end_html मेथड बॉडी और HTML टैग्स रिटर्न करता है। अब फाइल सेव करें। वेब ब्राउज़र से स्क्रिप्ट रन करने से पहले इसे कमांड लाइन से रन करने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें पर्ल CGI example.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट HTML की तरह दिखता है। आगे हम उसी स्क्रिप्ट को वेब ब्राउज़र से टेस्ट करेंगे। पहले चेक करते हैं वेब ब्राउज़र कार्य कर रहा है या नहीं। अपना वेब ब्राउज़र खोलें और मशीन पर IP एड्रेस प्रविष्ट करें और एंटर दबाएं। अन्यथा आप लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो आप ब्राउज़र में कुछ इस तरह देखेंगे। अगर आपको कोई एरर मिलती है तो वेब सर्विस संस्थापित नहीं हुई है या यह ऑन स्टेटस में नहीं है। मेरी मशीन पर अपाचे HTTP सर्वर संस्थापित हुआ है। अगर यह संस्थापित नहीं हुआ है तो टर्मिनल पर नीचे वाली कमांड निष्पादित करें। अन्यथा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से पूछें। अब हम वही स्क्रिप्ट वेब सर्वर से टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स का अनुसरण करना है। पहले CGI-bin डायरेक्टरी में अपना प्रोग्राम रखें जहां वेब ब्राउज़र इसे CGI स्क्रिप्ट की तरह पहचानेगा। प्रोग्राम फाइल नाम .pl या .cgi एक्सटेंशन के साथ अंत होना चाहिए। सर्वर पर निष्पादन के लिए फाइल की अनुमति सेट करें। स्क्रिप्ट रन करें। इस प्रोग्राम के लिए URL स्लाइड में प्रदर्शित की तरह होगी। टर्मिनल पर जाएं। अब हम CGI-bin डायरेक्टरी पर वो फाइल कॉपी करेंगे। इसके लिए कमांड टाइप करें sudo स्पेस cp स्पेस CGI example.pl /usr/lib/CGI
-bin/। अगर आवश्यक हो तो पासवर्ड प्रविष्ट करें। आगे हमें फाइल के लिए वेब सर्वर यूज़र को रीड और एग्जीक्यूट की अनुमति देने की ज़रूरत है। इसके लिए टाइप करें sudo स्पेस chmod स्पेस 755 स्पेस /usr/cgi-bin/cgi-example.pl। अब हमारी फाइल जो cgi-bin डायरेक्टरी में रखी जाती है निष्पादन के लिए तैयार है। वेब ब्राउज़र पर जाएँ, टाइप करें localhost/cgi-bin/cgi-example.pl और एंटर दबाएं। हम आउटपुट देख सकते हैं जो वेब ब्राउज़र पर निष्पादित होता है। अब एक अन्य प्रोग्राम देखते हैं। यह प्रोग्राम फॉर्म पर फील्ड्स जोड़ेगा और हमारे वेब पेज पर प्रविष्ट वैल्यूज को पुनः प्राप्त करेगा। पहले बनाई हुई cgi-bin डायरेक्टरी में मैंने form.cgi फाइल सेव की है। मैं इस फाइल को gedit में खोलूंगी। अब नीचे वाली लाइनें जोड़ें। यह प्रोग्राम एक फीडबैक फॉर्म बनाता है। यूज़र को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और फीडबैक विवरण प्रविष्ट करना है। एक फॉर्म शुरू करने के लिए हम start_form मेथड उपयोग कर रहे हैं। फॉर्म फील्ड मेथड्स स्टैंडर्ड HTML टैग मेथड्स के बहुत समान हैं। उस फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए बहुत से पैरामीटर्स के साथ टेक्स्ट फील्ड मेथड उपयोग किया जाता है। यहाँ fname, lname टेक्स्ट बॉक्स के नाम हैं जो यूज़र से इनपुट प्राप्त करते हैं। radio_group दो विकल्पों मेल और फीमेल के साथ रेडियो बटन को उल्लिखित करता है। यह -values पैरामीटर से निर्दिष्ट किया जाता है। -default पैरामीटर रेडियो बटन के डिफ़ॉल्ट चयन को दिखाता है। pop-up_menu लिस्ट बॉक्स विकल्प को निर्दिष्ट करता है। सबमिट बटन URL प्रोवाइडर पर प्रविष्ट किया हुआ डेटा सबमिट यानी देने में उपयोग होता है। क्लियर बटन फॉर्म को खाली रखने में उपयोग होता है। डिस्प्ले फॉर्म फंक्शन उन वैल्यूज को दोबारा प्राप्त करता है जो हमने फॉर्म में प्रविष्ट की थी। param फंक्शन फॉर्म फील्ड की वैल्यू देता है जिसका नाम पैरामीटर की तरह पास किया जाता है। यहाँ fname वो नाम है जो फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स को दिया गया है। वो वैल्यू दोबारा प्राप्त की जाती हैं और $name1 वेरिएबल में संचित की जाती हैं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं। वेब ब्राउज़र पर जाएँ, टाइप करें localhost/cgi-bin/form.cgi और एंटर दबाएं। फीडबैक फॉर्म दिखता है। मैं यहाँ प्रदर्शित की तरह इस फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करूँगी। फिर फॉर्म से दोबारा प्राप्त किया हुआ आउटपुट देखने के लिए सबमिट बटन दबाएं। यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने CGI मॉड्यूल उपयोग करके HTML पेजेस बनाना सीखा। नियत कार्य form.cgi प्रोग्राम में जावा, C, C++ और पर्ल लैंग्वेजेस के लिए चेकबॉक्स विकल्प जोड़ें। यूज़र फीडबैक प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट एरिया विकल्प जोड़ें। वेब पेज पर यूज़र की प्रविष्ट की हुई जानकारी प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।